गाली दे नहीं सकते, पिछवाड़ा तोड़ दिया जाएगा। करेक्ट है? तो सोचते हो रिजवान अहमदी को दे लो, ये तुम्हारी चिढ़ है। और मैं बताता हूं ये चिढ़ किस लिए है, ये भी मेरा काम है इसको समझना कि जो मुझे गालियां दे रहे हैं ये चिढ़ किसकी है। ये चिढ़ हार की है, ये चिढ़ शिकस्त की है, जो तुम्हारे अंदर से निकल के गालियों का रूप ले रही है और गालियों की तस्वीर ले रही है। ठीक है? अक्सर देखा होगा हम लोग कहीं बैठे होते हैं तो एक आदमी उठता है, कहता है ये साफ कर लीजिए, या ये कुछ लगा है, तो वो खुद ही आदमी उठ के उसको साफ कर देता है यूं करके। अपना ही होता है कोई वो। जब कुछ चीज हमारे बहुत पास आ जाती है वो हमें नजर नहीं आती, तो कोई दूसरा अपना ही उसको उठता है साफ करने के लिए, तो उसको थप्पड़ नहीं मारा जाता, उसको गाली नहीं दी जाती, वो तुम्हें पास आता है, तुम्हारा चेहरा साफ करता है, छूता है, पर उसका मकसद होता है चेहरा साफ करने का, क्योंकि तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो तुम्हारे बहुत पास आ गया है। इसी तरह मुसलमानों, जलालत हम मुसलमानों के अब इतना पास आ गई है कि वो हमें नजर नहीं आती। शिकस्त हमारे अब इतना पास आ गई है जो हमें नजर नहीं आती, पर हम उसको एहसास करते हैं। सामाजिक शिकस्त, राजनीतिक शिकस्त, आर्थिक शिकस्त इतनी पास आ गई है, और जो उठता है तुम उसे थप्पड़ मारते हो, उसको गाली देते हो। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाह रहा हूं कि हमारे चेहरों पर हम एक ही हैं, शिकस्त और जलालत के कुछ निशान लगे हुए हैं, तो उनको छुड़ाता हूं मैं। तुम्हें लगता है ये दुश्मन है हमारा, और कुछ मुझसे कहते हैं कि तू मोदी के दम पर फूलता है और इसके योगी के दम पर फूलता है। यार तुम मुझे कितना जानते हो मैं किसके दम पर फूलता हूं, हैं? अब सुनो कि तुम लोग को शिकस्त क्या है और मैं किसके दम पर फूलता हूं। यूपीए की गवर्नमेंट थी, 2004 की बात है, मैंने ये कहा था, देखा स्क्रीनशॉट खींच लेना, क्या कहा था। पहले मैंने कहा था कि राम मंदिर के लिए जगह मुसलमान दे दें, जब इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था और अंदर से इसमें वो चीजें निकली थी। तो इसी तरह तुम लोगों की तरह लोगों ने उस जमाने में सोशल मीडिया इतना नहीं था, पर मुझे जानने वाले मुसलमानों ने आपत्ति करी थी और कुछ ने बहुत बुरा कहा था। हाँ? मस्जिद दादा, मस्जिद दादा, क्या बोल रहे हो यार, क्या आदमी हो तुम, डर गए? अरे यार ये कहने वाले कि मैं मोदी का चमचा हूं या योगी का चमचा हूं, तब तो यूपीए की गवर्नमेंट थी, मैं उनमें से नहीं हूं या उन राइट विंग वालों में से नहीं हूं। तो 2014 के बाद आके यूट्यूब पर रोज नजर आते हैं हिंदू मुस्लिम करते हुए और मोदी वाह वाह करते हुए। हम उन मर्दों में से हैं जो 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट में ये कह रहे थे कि जगह हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। हैं? पूरे फैजाबाद को अयोध्या बना के डाल दिया ना कोने में मस्जिद बनाने के लिए। यही राय मैंने दी थी, मेरी मान ली होती। और देखो उस मस्जिद का इनॉग्रेशन कैसा हो रहा है, देखी फोटो, 40 आदमी खड़े हैं जिसमें 20 उसी गांव के होंगे। यह है जलालत, यह है शिकस्त, यह है हार, जिसकी खीस गालियों के रूप में तुम मुझे देते हो। यह है शिकस्त। ऐसा इनॉग्रेशन हुआ है फाउंडेशन ऑफ द मस्जिद का, झंडा लगा के जनगण मन गा रहे हो। अरे यार मस्जिद के फाउंडेशन में कहीं जनगण मन गाया जाता है? मंदिर के फाउंडेशन में क्या जनगण मन गाया जाता है? यार तुम अपनी हार छुपाने के लिए जनगण मन गा रहे हो, वहां पर तिरंगा लहरा रहे हो। और जो ये बोल रहे हो ना, अभी कभी अवसर मिलेगा मुझे उससे बोलूंगा कि यहां पर लर्निंग सेंटर भी बनेगा, यहां पर मेडिकल हॉस्पिटल भी बनेगा, ये भी अपनी हार छुपाने के लिए ज्ञान दे रहे हो। अरे कितनी मस्जिदों में हॉस्पिटल है अभी तक यार, हिंदुस्तान में हजारों 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 मस्जिदें हैं, कहां है मेडिकल सेंटर? यहीं क्यों बनेगा? क्योंकि यहां तुम हार चुके हो। अगर मेरी बात आज से 18 साल पहले मान ली होती तो इस इनॉग्रेशन में देश का आज से 18 साल पहले प्रधानमंत्री भी होता, उत्तर प्रदेश का सूबे का मुख्यमंत्री भी होता, और एक बड़ा जलसा होता और हिंदू मुसलमान की एकता की ये पहचान बनती, जो आज जलालत और हार की पहचान बनी हुई है मस्जिद, है ना? तो रिजवान अहमद की बात तब गाली दी जैसे आज दे रहे हो अजान पर, तो खाई मुंह की, जलील हुए। फिर आओ ट्रिपल तलाक पर। ट्रिपल तलाक पर भी ऐसी ही मुझे गालियां दी थी। तुम्हारा बैरिस्टर जाहिलिया भी एक बार मुझसे उलझ गया था, ऐसी ही गालियां दी थी, थप्पड़ पड़ा ना मुंह पर, आ गया ना कानून।
वही खीस है, अरे हमारे शरिया से कौन छेड़ेगा, अरे तू क्या जाने हमारी ताकत रिजवान, कोई छेड़ के दिखाए शरीयत को, छिड़ गई ना, झूठी शरीयत, झूठी अकड़ मिल गई मट्टी में। ये वही चिड़ है और हार है जो तुम मुझे गालियां दे के निकालते हो, क्योंकि हम मोदी योगी को नहीं दे सकते। लॉ इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि पिछवाड़ा तोड़ दिया जाएगा, पुलिस उठा लेगी। तो चलो भाई रिजवान अहमद को देके काम चला लो, उठवा तो मैं भी लूं जो मुझे गालियां दे रहे हैं, पर चलो छोड़ो, बाद में रोगे, तुम्हारी माँ बाप आएंगे कहेंगे भैया छोड़ दो, बच्चा नादान था। तो वहां जलालत झेली, वहां भी मैंने वॉर्न किया था, ठीक 370 ले लो। सुनो तुम्हारा ये बैरिस्टर जाहिलिया क्या बोल रहा था 370 को लेके, सुनो। अरे मैडम 5 साल में क्या किया, अब क्या करेंगे देखेंगे, मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूं जी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, 370 हमेशा धोखा दे रही है बीजेपी अपने वोटर्स को। 370 कहकर 370 का नाम लेकर 302 हो गए, मगर इंशाल्लाह देखा, और मैं हंस रहा था।